प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए 15 तारीख को सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है मीन राशि में, और 15 तारीख को एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक पर्व भी मनाया जाता है जिसे हम शीतला अष्टमी भी कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में बसोड़ा भी कहते हैं। शीतला अष्टमी का पर्व क्या है, इसकी महिमा क्या है और शीतला माता हैं कौन? देखिए, हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हमारा धर्म विज्ञान पर आधारित है और वैज्ञानिक मान्यताओं के हिसाब से धर्म बिल्कुल खरा उतरता है, बिल्कुल सही बैठता है। चैत्र के महीने में या गर्मियों की शुरुआत के समय में बीमारियों की संभावना ज़्यादा होती है, खास तौर से चेचक निकलने की, इन्फेक्शन वाली बीमारियों की, वायरल फीवर की होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम करते क्या हैं कि इस समय में अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, अपने खान पान पर बदलाव करते हैं। अब ये बात आपको आसानी से समझ में आ सके, इसीलिए इस समय शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का अगर आप स्वरूप देखें तो शीतला माता जो हैं उनके एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में पानी का कलश है, एक हाथ में नीम के पत्ते हैं और एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं। अब देखिए, झाड़ू जो है वो सफाई का प्रतीक है। शीतला अष्टमी इस बात की सूचना है कि आप पूरी तरह से अपने घर में साफ सफाई अब रखेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो बीमारियां आपके जीवन में पैदा होंगी। दूसरा, उनके हाथ में नीम के पत्ते हैं और हम सब जानते हैं कि नीम के पत्तों के अंदर एंटीबायोटिक गुण होते हैं जिससे बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए अब आपको नीम के पत्तों का प्रयोग करना है। आप अपने घर में नीम के पत्ते रखें, या कहा जाता है कि सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद नीम के कोमल पत्ते आप चबाएं। अगर आप ऐसा करें तो आपके बीमार होने की संभावना नहीं रह जाएगी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और अब चूंकि गर्मियों की शुरुआत हो रही है तो अब आपको शीतल जल पीना है, ठंडा पानी नहीं, फ्रिज का पानी नहीं, शीतल जल। फ्रिज का पानी ठंडा होता है और मटके का पानी, कलश का पानी होता है शीतल। तो अब आपको शीतल जल पीना है और शीतल जल होता है मटके का। तो मटके का पानी अब आप पीना शुरू करिए, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो शीतला अष्टमी इस बात की सूचना है कि अब आपको साफ सफाई रखनी है, एंटीबायोटिक नीम का प्रयोग करना है, शीतल जल रखना है, ताकि आने वाले समय में आप बीमार ना पड़ें। और शीतला अष्टमी पर माता को जो भोग लगाते हैं वो बासी भोजन का भोग लगाते हैं। एक समय पहले बनी हुई पूड़ी होती है, एक समय पहले बनी हुई खीर होती है, या बहुत सारी जगहों पर गुलगुले का भोग लगाते हैं। एक समय बना हुआ, उसके बाद बासी भोजन उनको अर्पित करते हैं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये है कि शीतला अष्टमी पर आप आखिरी बार बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद आप बासी भोजन नहीं करेंगे। इसके बाद से आपको ताजा भोजन ग्रहण करना होगा, क्योंकि शीतला अष्टमी तक अगर आप बासी भोजन खा भी लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शीतला अष्टमी के बाद चूंकि ऋतुएं बदलने लगती हैं, मौसम में परिवर्तन होने लगता है, इसलिए अब आप बासी भोजन नहीं करेंगे। तो शीतला अष्टमी का जो पर्व है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पर्व है, साइंटिफिक पर्व है,
और इस बात की सूचना है कि अब आपको साफ सफाई से रहना है, एंटीबायोटिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ में शीतला अष्टमी के पर्व के बाद आप बासी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें एक साइंस ये भी है कि शीतला माता का जो वाहन है वो है गधा। गधा ही इनका वाहन क्यों है? क्योंकि गधे को इन्फेक्शन वाली बीमारियां जैसे चेचक नहीं होता है। यानी शीतला माता इस बात की सूचना भी दे रही हैं कि अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको इन्फेक्शन वाली बीमारियां नहीं होंगी, चेचक, स्मॉल पॉक्स वगैरह बीमारियां आपको नहीं होंगी। लेकिन वो केवल पूजा करने से नहीं होगा। पूजा करने से तो लाभ होगा ही, आपका मन शांत होगा, पवित्र होगा, ऐसा तो होगा ही। लेकिन जो बात वो कह रही हैं कि सफाई रखिए, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करिए और शीतल जल पीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आने वाले समय में किसी भी बड़े इन्फेक्शन से, किसी भी बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।